वीडियो में हम ये जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, है ना। इनके कितने टाइप्स होते हैं। इससे पहले हमने ये जाना था कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस के बहुत 4 टाइप्स होते हैं। आपने देखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में पहला जो टाइप है, प्रेजेंट टेंस में जो पहला टाइप है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरा टाइप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तीसरा टाइप प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इन सब की पहचान ये है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करें तो इसमें सब में है लगा होगा। पहली बात तो क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो सब में है लगा होगा, सब में है लगा होगा, सब में है लगा होगा, ठीक है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ता है से पहले ता है, ती है, ते हैं, वो पढ़ता है, वो खेलती है ना, वे पढ़ते हैं, तो इस तरह से होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी है लगा होगा, लेकिन है से पहले क्या लगा होगा, रहा लगा होगा। वो पढ़ रहा है, वो खेल रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी लास्ट में है लगा होगा, लेकिन उससे पहले चुका लगा होगा। वो पढ़ चुका है, वो खेल चुका है, उसने खाना खा लिया है ना। वो दिया है, लिया है, किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। फिर उसके बाद चौथा टाइप जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इसमें क्या होता है इसमें भी लगा होगा, लेकिन उससे पहले रहा लगा होगा। रहा है यानी जैसे जिस जिस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है होता है, वैसे ही इसमें भी होता है, लेकिन उससे पहले टाइम लिखा होता है। 1990 से 2010 से 2 घंटे से, बचपन से, सुबह से पढ़ रहा है या जो भी कर रहा है, ठीक है। तो ये फ़र्क है, ये पहचान है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा। अब हम जानते हैं कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा पहला काइंड है, किसका, प्रेजेंट टेंस का। किसका, प्रेजेंट टेंस का जो पहला काइंड है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके भी चार चार टाइप्स होते हैं। 4 5 6 भी कह सकते हैं, ठीक है। स्कूलों में 3 पढ़ाए जाते हैं, 6 भी होते हैं। लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट, एक तो हमने बताया कि भाई ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस के इतने के काइंड, ये प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस के ये 4 काइंड्स। अब इसमें भी जो पहला वाला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके भी 4 6 काइंड्स होते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है। क्या है वो, ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे। पहली बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखिए इसके जो 4 पार्ट्स हम जो कह रहे हैं वो ये हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये पहला है पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, फिर मेन क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर उसके बाद मेन क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव, ठीक है। तो ये 6 होते हैं, लेकिन हमने 4 ही लिखे हैं, आप बता देंगे। लेकिन पॉजिटिव में क्या है, ये बताता है कोई भी फैक्ट, है ना, या जिसका हम जिसमें जो है आंसर यस टू क्वेरी के लिए हो, ठीक है। स्टेटमेंट हो, हैबिट हो, नियर फ्यूचर की बात भी होती है, ठीक है, ठीक। अब जैसे वो पढ़ता है, वो पढ़ता है, ये पॉजिटिव है, सिंपल सा। एफर्मेटिव भी इसका नाम होता है दूसरा। वो पढ़ता है तो इसकी इंग्लिश होगी ही रीड्स, है ना। अभी डिटेल में आगे रूल्स बताएंगे। दूसरा, अगर हम इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव की बात करें तो वो बस वो पढ़ता में कर देंगे, वो नहीं पढ़ता, क्या लगा देंगे, नहीं। निगेटिव माने नहीं होता, ठीक है। सेम बात होगी, बस इसमें नॉट लगा देंगे, वो नहीं पढ़ता, ही डज़ नॉट रीड या ही डज़ नॉट स्टडी। इंट्रोगेटिव की बात अगर हम करें, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और इसकी ख़ास बात यह है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, ठीक। देखिए इसमें यस नो वाले सवाल पूछे जाते हैं। जैसे इसकी ख़ास बात ये भी है इंट्रोगेटिव की, कि इसका जो सवाल होगा वो क्या से शुरू होगा, किसकी, क्या वर्ड से शुरू होगा। क्या वो पढ़ता है, क्या वो खेलता है, क्या वो हंसता है, बीच में क्या नहीं आएगा। क्या आएगा सबसे पहले, तो क्या वो पढ़ता है, तो डज़ ही रीड, इसकी जो क्या की इंग्लिश हो जाएगी वो डज़ हो जाएगी, डज़ ही रीड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। यह ना सोचिएगा क्या की इंग्लिश और व्हाट होती है तो यहाँ डू डज क्योंकि, तो ये हेल्पिंग जो इसका हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट डेफिनेट का, वो डू या डज लगता है। वो सब आगे आगे जब रूल्स बताएंगे तो बताएंगे। तो अगर ये लास्ट में हम देखते हैं, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है ता है, ती है, ते हैं, तो इस क्या की इंग्लिश डू या डज में से हो जाएगी। अगर लास्ट में रहा, रही, रहे होता तो इस क्या की इंग्लिश इज़ एम आर में से हो जाती। चुका, चुकी, चुके होता तो हैज़ या हैव हो जाती। इस तरह से चेंज होती रहती क्या की इंग्लिश, अगर इंट्रोगेटिव की बात हो रही है और पहला वर्ड क्या है, ठीक है। अब मैं इसका अगर निगेटिव होता, इंट्रोगेटिव निगेटिव जो 5वां टाइप है उसमें क्या होगा, क्या वो नहीं पढ़ता है, डज ही नॉट रीड, ठीक है। अब हम 5वां टाइप बता रहे हैं मेन क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्या होता है, इसमें ये मेन क्वेश्चन वर्ड का मतलब सवाल वाले वर्ड बीच में होंगे। वो क्या करता है, वो कहाँ रहता है, वो कैसे पढ़ता है ना, वो कौन से स्कूल जाता है ना, वो कितना खाना खाता है,
वो कौन है, इस तरह के शब्द होंगे, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, हु एट्सेट्रा, ये सब बातें होंगी। ठीक है। अब ऐसे सेंटेंस ही देखिए, वो कैसे पढ़ता है, यहाँ पे देखिए कैसे वर्ड बीच में आया है, तो हाउ डज़ ही स्टडी हो जाएगा या हाउ डज़ ही रीड हो जाएगा इसका क्वेश्चन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा, इसमें भी इसमें भी। ठीक है। वो कहाँ रहता है, अगर ये पूछ ले तो ये भी मेन क्वेश्चन होना, क्योंकि कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है। ठीक है। वो कौन है, तो वो तो कौन है, वो तो टेंस अलग हो जाएगा, मामला ही अलग हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या लगना चाहिए, ता है, ती है, ते है, आना चाहिए। ठीक है। वो क्या करता है, व्हाट डज ही डू। ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। तो ये आपने समझा कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और मेन क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मेन क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव भी होता है। क्या वो कैसे नहीं पढ़ता, या वो कैसे नहीं पढ़ता है, वो कहाँ नहीं रहता, मतलब क्वेश्चन भी हो और नहीं भी लगा दो तो मेन क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है। तो जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इतने के टाइप्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, मेन क्वेश्चन वर्ड, इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन सब के यही 4-6 काइंड्स होते हैं जो आपको आना चाहिए, और रूल्स के हिसाब से आगे बताएंगे तो आप समझेंगे। ठीक है। तो अभी बस ये याद रखिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन क्वेश्चन सब में होगा। ठीक है। ओके। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।